हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फन विद सौरभ सर। आज मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन का अगला चैप्टर डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, हिंदी में कहें तो प्राचाल फलनों का अवकलज, ये बताने वाला हूं। बहुत ही मजेदार सा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो शुरुआत पहले हम लोग इसको समझते हैं कि यह होता क्या है। शुरुआत में देखिए, अभी तक आपने किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ा किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, कॉस एक्स को, कितना भी बड़ा से बड़ा फंक्शन रहता था उसको हम लोग डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करते थे? एक्स के रिस्पेक्ट में। लेकिन इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि साइन एक्स को डिफरेंशिएट करें कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में, टेन एक्स को डिफरेंशिएट करें सेक एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। जैसे देखिए इस पे आपको क्या रहेगा, मान के चलिए एक फंक्शन दे दिया आपका x बराबर gt और y बराबर ft। पहले क्या दिया रहता था? y इज इक्वल टू एफ एक्स, ऐसा दिया रहता था। इसको x के रिस्पेक्ट में हम लोगों को डिफरेंशिएट करना रहता था। लेकिन अब एक फंक्शन दे दिया आपको x, किसका फंक्शन है? t का। y भी किसका फंक्शन है? t का। देन कहेगा देन फाइंड dy बाय dx। देखो फंक्शन है दोनों t का, ये भी फंक्शन है t का, x भी, और y भी फंक्शन है t का। हम लोगों को क्या निकालना है? dy बाय dx। तो क्या करेंगे, चूंकि x इज इक्वल टू क्या है? t, gt। x किसका फंक्शन है? t का। x t का फंक्शन है तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, यानी वी हैव टू फाइंड dx बाय dt। और ये क्या हो जाएगा? d बाय dt gt, और d बाय dt gt को तुम क्या लिख सकते हो? g डैश t। उसी तरह से y भी किसका फंक्शन है? t का, ft। तो इसको भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, dy बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt ft। इसको इन शॉर्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं? f डैश t। अब देखो व्हाट वी हैव टू फाइंड dy बाय dx। हम लोगों को क्या निकालना है? dy बाय dx। तो क्या आप dy बाय dx को लिख सकते हैं dy बाय dt अपॉन dx बाय dt? dt dt कैंसिल, लिख सकते हैं। अब देखिए dy बाय dt का वैल्यू कितना आया भैया? f डैश t। और dx बाय dt का वैल्यू कितना आया? g डैश t। यही हम लोगों का निकला dx बाय dy बाय dx। अब देखो इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा कहानी कहता हूं। आई होप इसको तुम लोग समझ गए होगे, लेकिन मैं इसको अब जनरल लाइफ से रिलेट करके बता रहा हूं कि यह है क्या। हम लोगों के यहाँ बिहार में खास करके, और हम लोग के लोकेलिटी एरिया में क्या होता है, तुम लोगों के यहां भी होता होगा, क्या होता है? शादी होता है, सबका होता है। लेकिन शादी दो तरह का होता है, एक लव मैरिज, एक अरेंज मैरिज। तो ये जो भैया कहानी है ना, ये अरेंज मैरिज वाले के लिए है, ठीक है। लव मैरिज का तो पहले से ही अपना फिक्स रहता है। अरेंज मैरिज वालों के लिए क्या होता है, हम लोगों को बिहार में, हम लोगों के यहाँ बिहार में जो अरेंज मैरिज होता है, कोई मैरिज ब्यूरो के थ्रू नहीं होता है। उसको हम लोग कहते हैं, जो सेटिंग लगाता है लड़का पक्ष लड़की पक्ष वाले को, उसको हम लोग कहते हैं अगुआ। और बाकी शहरों में क्या होता है, उसको मैरिज ब्यूरो कहते हैं। मतलब क्या होता है, लड़का कहीं और का, लड़की कहीं और का, मैरिज ब्यूरो वाले या अगुआ वाले का क्या काम होता है? दोनों को आपस में रिलेट करना, इसका स्टोरी उसको बताना, उसका स्टोरी इसको बताना, दोनों का डिमांड बताना, और भैया सब चीज सही रहा तो शादी डन हो जाता है ना। जैसे मान के चलो लड़का है बिहार का, लड़की है दिल्ली का, मैरिज ब्यूरो वाले या अगुआ क्या करते हैं, लड़की पक्ष का बात लड़के वाले को पहुंचाते हैं, लड़के का बात लड़की पक्ष वाले को, मतलब दोनों का बात एक दूसरे से करवाते हैं। और जब तक शादी नहीं हो जाता है, चाहे लड़का पक्ष वाला हो या लड़की पक्ष वाला हो, किसका सुनता है? अगुआ का, मैरिज ब्यूरो वाले का सुनता है। वो कहेगा कि नहीं भैया ये डिमांड है उनका, ऐसे आपको करना है, तो दोनों पक्ष वही करेगा। यहां भी कुछ ऐसा ही है, जब तक शादी नहीं हो जाता है
दोनों एकदम मैरिज ब्यूरो वाले को आगे पीछे चलता ही रहता है, सर ऐसा करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, ये करवा दीजिए। एक बार शादी खत्म, मैरिज ब्यूरो का टंटा खत्म, लफड़ा खत्म। यहां भी तुम्हारा कुछ वैसा ही है। ये समझ लो लड़का पक्ष वाला है, ये लड़की पक्ष वाला है, समझ सकते हो, ठीक है। या इसी को कोई भी समझ लो, एक लड़का एक लड़की है। अभी ये जो लड़का पक्ष वाला है किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है? टी के रिस्पेक्ट में चल रहा है। ये जो लड़की पक्ष वाला ये किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है? टी के रिस्पेक्ट में चल रहा है। मतलब भैया यहाँ पे मैरिज ब्यूरो यानी अगवा का काम कौन कर रहा है? टी। टी जैसा कहेगा वैसा एक्स चलेगा, टी जैसा कहेगा वैसा वाई करेगा। और शादी किसमें किसमें करना है? वाई और एक्स में। यानी मतलब हम लोगों को क्या निकालना है? डी वाई बाय डी एक्स, ये निकालना है। तो वही कहानी है, हम लोगों को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन एक्स और वाई किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है? टी के रिस्पेक्ट में चल रहा है। समझ रहे हो ना? तो अब देखो x को, मतलब अब ये दोनों हो गया, अपना इंट्रोडक्शन सब देख लिया। अब काम है अगवा का, मैरिज ब्यूरो वाले का, टी का। x को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? टी के रिस्पेक्ट में। जैसा टी कहता है वैसा x चलना पड़ेगा। मतलब अगवा वहां पे होता है क्या कि वो अपने अनुसार चलाता है, लेकिन हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं भाई। यहां x को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। आ गया dx बाई dt निकाले, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, जी डैश टी आ गया। इस पक्ष का खेला खत्म। अब y को डिफरेंशिएट करेंगे, ये भी किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। dy बाई dt हमने निकाला, ये भी आ गया f डैश t। फाइनली जो भी लेन देन था, इधर उधर का बात था, वो खत्म। अब आ जाते हैं शादी पे। क्या निकालना है भाई? dy बाई dx। ये लोग आ गया, मंडप में बैठ गया, सारा चीज अब प्रोसेस बरमाला उरमाला शुरू होने वाला है। उस समय भी अगवा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहां पे भी dy बाई dx निकालना है। तो ये पक्ष किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में, dy बाई dt। नीचे dx भी किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में, dx बाई dt। हो गया सारा खेल खत्म। ज्यों ही खेल खत्म हुआ, अगवा का शादी जब हो जाता है तो कौन जानता है मैरिज ब्यूरो वाला कौन है नहीं है, कि उसका कोई वैल्यू नहीं। यहां पे भी आपका ओवर, खेल खत्म, टी टी कैंसिल हो जाएगा, नहीं dt dt कैंसिल हो गया, ओवर, हम लोग को निकल गया ये। ठीक था ना? ये जनरल लाइफ से रिलेट करके मैंने आपको बताया। ऐसा कुछ है ये। इसमें जो है कोई भी फंक्शन हो वो दूसरे के रिस्पेक्ट में चलता है। x था t के रिस्पेक्ट में चल रहा है, y भी t के रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन कर दिया। और क्या निकालना था? dy बाई dx। dy बाई dx को हम लोग लिख सकते हैं dy बाई dt बाई dx बाई dt, क्योंकि ये तो खत्म ही हो गया। और यहां हम लोगों ने सारा चीज निकाल लिया। अब देखो कुछ हिसाब देखो। प्रॉब्लम मान के चलो x इज इक्वल टू दिया 8t स्क्वायर, y इज इक्वल टू दिया 2at। अब हम लोगों को निकालना है dy बाई dx। ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो यहां पे देखो अगवा कौन है? मैरिज ब्यूरो, t। यहां पे भी दोनों किसके रिस्पेक्ट में चलेगा? t के रिस्पेक्ट में चलेगा। ये कह सकते हो सर ये भी तो है, ये कांस्टेंट है। यहां पे आपका ये जो है कांस्टेंट है, ये बराती सराती पार्टी, इसका कोई उतना अहमियत नहीं है। यहां पे x चलेगा आपका t के रिस्पेक्ट में, y भी चलेगा t के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? dx बाय dt, ये निकालना है। तो a और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन d बाय dt, t स्क्वायर, a और t स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2t। क्लियर है? अब देखो फिर dy बाई dt निकालना है। 2a कांस्टेंट है, साइड में रहेगा, d बाई dt t, यानी 2a d बाई dt, t का वैल्यू 1, यानी ये सिर्फ क्या आया? 2a। अब हम लोगों को क्या निकालना है? dy बाई dx। इसको तुम क्या लिख सकते हो? dy बाई dt अपॉन dx बाई dt लिख सकते हो। अब देखो dy बाई dt का वैल्यू क्या आया? 2a। dx बाई dt का वैल्यू क्या आया? 2at, 2a खत्म, 1/t। That's it। समझ में आ रहा है ना? एक और फंक्शन देखो, मान के चलो दिया y बराबर साइन स्क्वायर थीटा और x बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, देन dy बाई dx हम लोगों को निकालना है। तो यहां पे देखो हमेशा तुम्हारा जो है अगवा TA नहीं रहेगा,
यहां पे जो है किसके रिस्पेक्ट में चलेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। मैरिज ब्यूरो चेंज हो गया, यहां टी था और यहां क्या हो गया, थीटा हो गया, इसके रिस्पेक्ट में चल रहा है। तो देखो हम लोग को क्या निकालना है, पहले dy बाय डी थीटा निकालते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में चलते हैं। तो देखिए d साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर छूट जाएगा, d साइन थीटा इंटू d साइन थीटा अपॉन d थीटा। ये हो गया आपका 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। इसको आप इन शॉर्ट क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला होता है ना भाई साइन 2 थीटा का। ओके, अब dx बाई डी थीटा निकालते हैं अपन लोग। देखो क्या d cos थीटा का होल स्क्वायर, डायरेक्ट करो ना, एक हो गया, अब डायरेक्ट हम लोग करते हैं, cos थीटा का होल स्क्वायर यानी 2 cos थीटा, फिर cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, ये भी किसका फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का। अब हम लोग को क्या निकालना है, dy बाय dx, यही निकालना है ना। तो इसको यहां पे लिख सकते हो dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। ठीक, dy बाई डी थीटा का वैल्यू साइन 2 थीटा, dx बाई डी थीटा का वैल्यू माइनस साइन 2 थीटा, ये दोनों खत्म, क्या आंसर आ गया, -1। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ठीक है, इसमें मतलब अभी तक हम लोग चल रहे थे x के रिस्पेक्ट में, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहां पे जो है आपका कभी t के रिस्पेक्ट में रहेगा, कभी थीटा के रिस्पेक्ट में रहेगा। जनरली पैरामेट्रिक फॉर्म में फंक्शन को डिफरेंशिएट या तो t के रिस्पेक्ट में करना पड़ता है या थीटा के रिस्पेक्ट में करना पड़ता है, बस। ठीक है, अब इस पर रिलेटेड मैं आपको और भी बहुत सारा प्रॉब्लम बताने जा रहा हूं, पहले इसको नोट करें और आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। थीटा का फंक्शन रहेगा तो उसको dx बाई डी थीटा dy बाई डी थीटा निकालना है, t का रहेगा तो dx बाई डी टी dy बाई डी टी, उसके बाद डिवाइड करके उसको खत्म कर देना। ओके, यहां तक क्लियर है, नोट कीजिए, कुछ और प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ओके बच्चों, बढ़ते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट प्रॉब्लम पे, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं बनाएंगे तब तक जो है काम नहीं होने वाला। ठीक है ना, अरे क्या, ठीक है। तो देखो पहला प्रॉब्लम एनसीईआरटी 5.6 का पहला प्रॉब्लम, x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर कोमा 80 का पावर 4। यहां पे बताओ किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। अभी बताया था ना, यहाँ पे अगुआ कौन है, t है। तो x को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। dx बाय dt इज इक्वल टू 2a कांस्टेंट d बाय dt t स्क्वायर यानी 2a, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t मींस 4at। ओके, y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dy बाय dt a, देखो अब डायरेक्ट चलते हैं। ठीक है, t4 का डिफरेंशिएशन 4tq यानी ये आ गया 4atq। अब हम लोग को क्या निकालना है, dy बाय dx, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। तो dy बाय dt क्या निकला, 4atq अपॉन dx बाय dt क्या निकला, 4at, 4a खत्म, इससे ये खत्म, क्या आंसर आ गया, t स्क्वायर। दैट्स इट, क्लियर है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़े हैं, 2 नंबर, शायद मैं ऐसा बता चुका हूं, फिर भी देख लो। x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b cos थीटा, पता नहीं दोनों cos थीटा ही दिया है क्या। ठीक है, अब इसमें किसके रिस्पेक्ट में चलना है तुमको, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो देखो dx बाय डी थीटा, a cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, उसी तरह से निकालो dy बाय डी थीटा माइनस b cos थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस पहले ही दे दिया, निकालना है dy बाय dx, इसको क्या लिखोगे, dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। अब dy बाय डी थीटा क्या निकला, माइनस b साइन थीटा, dx बाय डी थीटा माइनस a cos थीटा, सॉरी माइनस a साइन थीटा, साइन साइन खत्म, ये भी खत्म, क्या आंसर आ गया, b बाय a। क्लियर है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3।
क्या है भाई, x इज इक्वल टू साइन टी और y इज इक्वल टू cos 2t। ठीक, देखिए dx बाई dt निकालेंगे, साइन t का डिफरेंशिएशन cos t, dy बाई dt निकालो, cos 2t का माइनस साइन 2t और 2t का 2। ओके, अब dy बाई dx को हम लोग क्या लिखेंगे, dy बाई dt माइनस 2 साइन 2t बटे dx बाई dt cos t। मैं डायरेक्ट चल रहा हूं इतना तो अब जब यहां तक पहुंच गए हो तो तुम लोगों को सब समझ में आ ही रहा होगा, डायरेक्ट भी हम लोग चल सकते हैं। देखिए तुम आंसर यहां पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा सा जीनियस हो, थोड़ा सा, अरे अब तो टिकटॉक भी बंद हो गया, अब तो पढ़ाई कर लो, अब कोई ऑप्शन भी नहीं बच रहा, इसी बहाने थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा तुम लोग को पढ़ने के लिए। तो चलो फॉर्मूला इसका हम लोग अप्लाई करते हैं, माइनस 2 साइन 2t का 2 साइन t इंटू कॉस टी अपॉन कॉस टी, कॉस कॉस खत्म, माइनस 4 साइन टी, आ गया आंसर। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है भैया, x इज इक्वल टू 4t, y इज इक्वल टू 4/t। बहुत ही आसान सा सवाल, dx बाई dt, 4t का डिफरेंशिएशन 4, dy बाई dt, 4 का डिफरेंस 4 साइड में, 1/t का डिफरेंशिएशन माइनस 1/t स्क्वायर, यानी ये आ गया आपका माइनस 4/t²। अब देखो dy बाई dx को क्या लिखेंगे, dy बाई dt माइनस 4/t² अपॉन dx बाई dt, 4 खत्म, माइनस 1/t²। ठीक है, चलिए 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, दिख रहा है, कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, इसमें किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। मैं पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं, dx बाय डी थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का क्या हो जाएगा 2। ओके, अब y इज इक्वल टू क्या दिया, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो फिर देखो dy बाई डी थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का 2। अब हम लोग को क्या निकालना है, dy बाई dx, इसको क्या लिखेंगे, dy बाई डी थीटा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। तुम इसको यहां भी छोड़ सकते हो, यह भी सही है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला यह ट्रिगोनोमेट्री है। बढ़ते हैं आगे, देखिए कॉस थीटा माइनस, नहीं यहीं पे छोड़ दो, ये मोबाइल यहां तो साइन 2 थीटा रहता तो फिर हम लोग चलते, कुछ मिस्टेक नहीं, ठीक है, इसका खेल खत्म यहीं पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 पहले यहां तक उतारिए, फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ओके, नोट डाउन करें इसको, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्या दिया हुआ, x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, देखो किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, dx बाय डी थीटा, a साइड में थीटा का डिफरेंशिएशन 1 माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। अभी मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूं और आगे मैं इसको तोड़ूंगा। अब y इज इक्वल टू क्या दिया, y इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a 1 का डिफरेंशिएशन 0 कॉस का माइनस साइन थीटा, ये आ गया आपका माइनस a साइन थीटा। अब हम लोग को क्या निकालना है, dy बाई dx, इसको लिखेंगे dy बाई डी थीटा माइनस a साइन थीटा अपॉन a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत सारे बच्चे यहीं पे आके रुक जाते हैं, सर यहां तो आ गया लेकिन आंसर नहीं आया। मे भी कुछ बुक में यही आंसर दिया हो, कुछ बुक में डिफरेंट। तो देखो जैसा कि मैंने कहा था, ये जो है तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री है ना,
माइनस ए साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 ए इंटू, चलो ए का काम यहीं पे नहीं खत्म कर दे, हो गया खेल खत्म। 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 खत्म, एक कॉस से कॉस खत्म, साइन बटे कॉस टेन थीटा बाई 2, यही हमारा आंसर हो गया। आई बात समझ में? अब देखो एनसीईआरटी में 5.6 आज इतना तक ही बताऊंगा, कुछ प्रॉब्लम मैं और तुम लोग को बताता हूं, और बाकी इसका जो है क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही लाजवाब सवाल है। एक 5.2 का शायद क्वेश्चन नंबर 7 था और एक 5.6 का, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। तो 7 से लेके 11 तक ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी कुछ और सवाल मैं बताता हूं इस टाइप का, जैसे तुमको कहेगा डिफरेंशिएट sin x विथ रिस्पेक्ट टू tan x, कुछ इस टाइप का सवाल दे दे। sin x को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? tan x के रिस्पेक्ट में। तो देखो क्या करेंगे, क्या करना है, पहले आपकी कुछ मान लीजिए, मान लिए u को हम लोगों ने sin x माना, v को हम लोगों ने tan x माना, दोनों के एक एक नाम दे दिए। u को हमने क्या माना? sin x, v को हमने क्या माना? tan x। क्या कर कह रहा है? sin x को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? tan x के रिस्पेक्ट में। मींस वी हैव टू फाइंड du by dv। du by dv का मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू tan x। ठीक है, अब du by dv को तुम ऐसा लिख सकते हो du by dx अपॉन dv by dx, लिख सकते हो। तो अब हम लोग को क्या करना है, देखो du by dx sin x का डिफरेंशिएशन cos x, dv by dx tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, sec ऊपर चला गया cos क्यूब x, यही हमारा आंसर हो गया। इस टाइप, ये भी पैरामेट्रिक फॉर्म ही हुआ। इस टाइप का प्रॉब्लम आप लोग को समझ में आएगा, जैसे कहेगा डिफरेंशिएट log x, डिफरेंशिएट log x विथ रिस्पेक्ट टू e टू द पावर x। अब log x को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? e के पावर x के रिस्पेक्ट में। तो देखो u बराबर हम लोग मानेंगे log x और v बराबर मान लिए ex। तुम कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है u भी ही माने, कुछ भी मान सकते हो। तो जनरली बुक में u भी माना रहता है, बनाया हुआ ट्रेडिशन हमारा यही है, ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। du by dv हम लोगों को निकालना है, तो इसको क्या लिखेंगे? du by dx अपॉन dv by dx। ठीक है, du by dx यानी log x का डिफरेंशिएशन 1 by x और dv by dx dx, इसका आंसर क्या हो गया? 1 by x ex। समझ रहे हो ना? कहेगा एक कुछ और सवाल देखो, साइन इनवर्स, अच्छा साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में? cos इनवर्स x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स x। u बराबर हम लोग क्या मान लेंगे? साइन इनवर्स x और v क्या मान लिए? cos इनवर्स x। ओके, हम लोग को क्या निकालना है? du by dv, इसको क्या लिखेंगे? du by dx अपॉन dv by dx। क्लियर है? अब देखो du by dx साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 by रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, dv by dx cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 by रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, ये खत्म, आ गया -1। ठीक है, तो इस तरह से पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर आप आर.डी. शर्मा सर का बुक बना रहे हैं, सिन्हा सर का बुक बना रहे हैं, अग्रवाल सर का बुक बना रहे हो या फिर एनसीईआरटी बना रहे हो, तो मैक्सिमम प्रॉब्लम तुमको पैरामेट्रिक फॉर्म का बन जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम तुम अटेम्प्ट तो करो, मैक्सिमम प्रॉब्लम आपका बनेगा ही बनेगा। और एक दो प्रॉब्लम नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा, आप लोगों के लिए 5.6 का बचा हुआ सॉल्यूशन और उसके बाद कुछ स्पेशल प्रॉब्लम इसी का पैरामेट्रिक फॉर्म का कुछ स्पेशल प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तब तक बने रहें, सुरक्षित रहें, इसको नोट कर लें।
और जल्द ही मैं नया वीडियो डालूंगा।